बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और न्यूमेरिकल म्यूटेशंस, ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम की तादाद चेंज हो जाए, इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक कंडीशन कहलाती है यूप्लॉइडी। यू मीन्स ट्रू, प्लॉइडी मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर होल सेट चेंज हो जाए क्रोमोसोम्स का तो ऐसी कंडीशन कहलाती है यूप्लॉइडी। जैसे एक सेट नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में है क्रोमोसोम का, 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, तो ये ऐसी म्यूटेशन कहलाएगी यूप्लॉइडी। दूसरी टाइप जो है वो कहलाती है एन यूप्लॉइडी। ऐसी कंडीशन जिसमें 1 और मोर क्रोमोसोम्स, 1, 2, 3 क्रोमोसोम्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, ऐसी कंडीशन कहलाती है एन यूप्लॉइडी। कि पूरा सेट तो चेंज ना हो लेकिन क्रोमोसोम की तादाद बदल जाए। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में अगर 46 क्रोमोसोम नॉर्मल हैं तो 47 हो जाएं या 45 हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी एन यूप्लॉइडी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की, जो हो सकती हैं यूप्लॉइडी की वजह से। तो फर्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें प्लॉइडी का। स्पेशली हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में क्या फ़र्क है। हम कंसिडर कर रहे हैं इस एक सेल को, इस एक सेल में हम कंसिडर कर रहे हैं इस एक सेल को जिसमें ABC 3 क्रोमोसोम्स हैं और 3 क्रोमोसोम का एक ही सेट है। इस वजह से ये वाला सेल या ये वाला न्यूक्लियस या ऑर्गेनिज्म कहलाएगा मोनोप्लॉइड। इसी तरह से हमारे पास एक और ये सेल है जिसमें 3 क्रोमोसोम हमने रिप्रेजेंट किए हैं ABC कैपिटल में, ये भी हमारे लिए कहलाएगा मोनोप्लॉइड। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलें और नया सेल बना दें कि उसमें क्रोमोसोम की तादाद 6 हो जाए, 3 एक तरह के, ये एक 3 क्रोमोसोम का सेट, ये 3 क्रोमोसोम का एक और सेट, तो ये कंडीशन कहलाएगी डिप्लॉइड। ज़्यादातर ऑर्गेनिज़म इसी तरह के होते हैं। जैसे इंसान हैं कि उनमें 46 क्रोमोसोम जो हैं वो मौजूद होते हैं, 23 क्रोमोसोम का एक सेट और 23 क्रोमोसोम का एक सेट। अब ये वाले जो 23 क्रोमोसोम का एक सेट है और ये 23 क्रोमोसोम का एक सेट है, ये दोनों कहलाते हैं हैप्लॉइड भी और मोनोप्लॉइड भी। और इनसे बनने वाला ये वाला जो सेल है या जाइगोट है, ये कहलाता है डिप्लॉइड। लेकिन हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड हमेशा ही एक तरह के नहीं होते। हैप्लॉइड स्ट्रिक्टली वो टर्म है कि नॉर्मल इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम की तादाद है उसके मुकाबले में जो गैमेट्स में तादाद है वो कहलाती है हैप्लॉइड। वो ज़रूरी नहीं है मोनोप्लॉइड हो, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक ऑर्गेनिज़म है जो कि है टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड से हमारी मुराद ये है कि उसमें क्रोमोसोम के 4 सेट हैं। हमने वही ABC का एक सेट, एक और सेट, एक और सेट, एक और सेट लिया है, तो 4 सेट ये जो क्रोमोसोम्स के हैं, इस वजह से इसे कहते हैं टेट्राप्लॉइड। इसे हमने रिप्रेजेंट किया है 4X से, टेट्राप्लॉइड। और ये जो टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज़म है ये बना है 2 डिप्लॉइड सेल्स के मिलने से। डिप्लॉइड सेल्स ऐसे जिनमें क्रोमोसोम के 2 सेट मौजूद हैं, एक ये कैपिटल में रिप्रेजेंट किया हमने, एक स्मॉल में रिप्रेजेंट किया ABC। इसी तरह से ये भी एक डिप्लॉइड सेल। तो 2 डिप्लॉइड सेल के बनने से एक टेट्राप्लॉइड सेल बन गया है। तो ये वाला टेट्राप्लॉइड जो है हमारे लिए ये है 2n नंबर, लेकिन इसे हम कहेंगे 4X। X मीन्स द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, के जितने भी सेट क्रोमोसोम के इसमें मौजूद हैं, जितनी भी इसकी प्लॉइडी है, ये वाला एक सेट मोनोप्लॉइड, एक और मोनोप्लॉइड, तो 4 मोनोप्लॉइड सेट होने की वजह से ये कहलाता है टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम इसके गैमेट्स देखें तो इसका हर गैमेट जो है वो है डिप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम के 2-2 सेट मौजूद हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि n = 2x। n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स दैट आर प्रेजेंट इन द गैमेट्स, तो वो हैं 2x। 2x से हमारी मुराद है कि डिप्लॉइड हैं, 2 क्रोमोसोम के सेट मौजूद हैं। इसी तरह से कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो 3 सेट्स की सूरत में मौजूद हों, तब हमने उन्हें कहना है ट्रिप्लॉइड। तो हमें थोड़ा क्लियर हो गया है कि हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में क्या फ़र्क है। हैप्लॉइड जो हैं ऐसी कंडीशन जो कि रेफ़र करती है स्ट्रिक्टली टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट्स,
वो 2x भी हो सकते हैं, वो 4x भी हो सकते हैं, वो 3x भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जबकि मोनोप्लॉइड से हमारी मुराद है एक सेट जो है क्रोमोसोम का किसी भी एक सेल में, वो कहलाता है मोनोप्लॉइड। तो इंसानों की सूरत में जैसे हमने कहा हमारा हैप्लॉइड नंबर और मोनोप्लॉइड नंबर जो है वो सेम है, ना सिर्फ इंसानों की सूरत में बल्कि सारे एनिमल की सूरत में भी ये सेम होता है। लेकिन प्लांट्स में ये वेरी करता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि हमारा वीट जो है जिसमें नॉर्मली 42 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये जो 42 क्रोमोसोम है असल में ये 21 के 2 सेट नहीं हैं, बल्कि ये 7 क्रोमोसोम के 6 सेट होते हैं। इसी वजह से हम इसे कहते हैं हेक्साप्लॉइड है, कि हमारे वीट में हर एक सेल में 7 क्रोमोसोम के 6 सेट मौजूद होने की वजह से ये हमारा वीट जो है उसमें टोटल क्रोमोसोम होते हैं 42, और इसका हैप्लॉइड नंबर जो है वो तो बनता है 21, लेकिन इसका मोनोप्लॉइड नंबर बनता है 7। क्यों 7 बनता है? क्योंकि एक सेट जो है या एक मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट 7 क्रोमोसोम से मिलकर बना है। जबकि जब भी ये गैमिट्स बनाएगी तो गैमिट्स बनते वक्त हमें पता है क्रोमोसोम आधे एक साइड पर आधे एक साइड पर जाते हैं, तो 21 क्रोमोसोम के 2 गैमिट्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये जो 21 क्रोमोसोम है असल में ये भी एक ट्रिप्लॉइड है हमारे लिए। ट्रिप्लॉइड आप समझ गए कि इसमें 7 क्रोमोसोम के 3 सेट मौजूद हैं, 3 इसमें मौजूद हैं 7 क्रोमोसोम के। तो जब ये मिलते हैं तो 7 क्रोमोसोम के 6 सेट या टोटल 42 क्रोमोसोम जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। हेक्साप्लॉइड एक सेट जो है वो बन जाता है, या हेक्साप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाता है वीट हमारे लिए। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट द प्लॉइडी, मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, और मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड में फ़र्क। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट प्लॉइडी जो है, यूप्लॉइडी जो है और एनियोप्लॉइडी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह।